मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने मुइज्जू को घेरा, बोली भारत में गलत वजह से हो रही चर्चा। मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के कुछ मंत्रियों को लक्षद्वीप से मालदीव की तुलना बुरी लगी थी और उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों ने दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने का काम किया। भारत में सोशल मीडिया पर इसका असर दिखा। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कई मंत्रियों और दूसरे नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव गलत कारणों से चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के कुछ दिन बाद मालदीव के एक मंत्री और अन्य नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से उत्पन्न विवाद के संदर्भ में यह टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह की टिप्पणियां मालदीव के राजनेताओं ने की, उससे देश की गलत छवि बनी, जो ठीक नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लोगों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। इस पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे मालदीव और भारत के संबंधों में तनाव से जोड़ते हुए कहना शुरू किया कि पर्यटकों को अब मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए और पीएम मोदी का दौरा मुइज्जू को जवाब देने की कोशिश है। लक्षद्वीप दौरे की प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें वायरल होने के बाद मालदीव के कई नेताओं के बयान सामने आए थे। इनमें भारत पर कई तरह के आरोप लगाए गए और कुछ नस्लीय टिप्पणियां भी की गईं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और भारत में मालदीव के बायकॉट की मांग भी सोशल मीडिया पर होने लगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मालदीव में भारत के दूतावास ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय तालमेल बढ़ाने के लिए ये एक अहम कदम है। सोशल मीडिया पर दूतावास ने इस कदम का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि ICGS समर्थ, ICGS अभिनव और ICG डोर्नियर त्रिपक्षीय अभ्यास के लिए माले पहुंचे हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने दोस्ती नाम से त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास शुरू किया है। ये इस अभ्यास का 16वां संस्करण है। ऐसे में इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया है। भारत की ओर इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए ICGS समर्थ, ICGS अभिनव और ICG डोर्नियर मालदीव पहुंचे हैं। इन तीनों देशों के अभ्यास में बांग्लादेश ऑब्जर्वर है। मालदीव की राजधानी माले में अभ्यास ठीक ऐसे समय हो रहा है जब चीनी जहाज भी माले पहुंचा है। चीनी अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 03 ने माले बंदरगाह के पास लंगर डाला है। मालदीव के इस जहाज को इजाजत देने पर भारत ने इसकी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। मालदीव डिफेंस फोर्स MNDF की ओर से कहा गया है कि वह 22 से 25 फरवरी तक त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास दोस्ती 16 के लिए भारत और श्रीलंका के भाग लेने वाले जहाजों का स्वागत करता है। मालदीव, भारत और श्रीलंका के तटरक्षक बांग्लादेश के पर्यवेक्षकों के साथ सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चीनी समुद्री अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 03 मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के पास करीब 1 महीना बिताने के बाद गुरुवार को माले पहुंचा है। इस अनुसंधान पोत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन की राजकीय यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे बाद 14 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की थी। जहाज ने EEZ के पास लगभग 1 महीना बिताया, इसके बाद अब माले पहुंचा है। मालदीव ने कहा है कि चीनी जहाज जियांग यांग होंग 3 उसके जल क्षेत्र में सिर्फ रोटेशन और रिप्लेनिश के लिए आया है। चीन का ये जहाज करीब 100 मीटर लंबा है। इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन SOA के बेड़े में शामिल किया गया था। 2019 से चीन दूरस्थ जल और गहरे समुद्र सर्वेक्षण करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। चीन के इस जहाज को परमिशन दिए जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है। चीन के इस जहाज पर सर्वे के नाम पर भारत, श्रीलंका और मालदीव के आर्थिक क्षेत्र में जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। मालदीव के साथ संबंधों में आई खटास के बीच भारत इस जहाज की गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए है। मालदीव ने बताया था कि चीनी जहाज कर्मियों के रोटेशन और पुनपूर्ति के लिए माले का दौरा कर रहा है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीनी सरकार ने माले में पोर्ट कॉल करने के लिए मालदीव सरकार से राजनयिक अनुरोध किया था, जिसको मंजूरी दी गई थी। चीनी समुद्री अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 03 मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के पास करीब 1 महीना बिताने के बाद गुरुवार ये जहाज माले पहुंचा है। समुद्री यातायात जैसी ट्रैकिंग साइटों से पता चलता है कि जहाज अब थिलाफुशी के पास है।
हालांकि अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि जहाज कहां पहुंचेगा। इस अनुसंधान पोत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन की राजकीय यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे बाद 14 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की थी। 22 जनवरी से जहाज आम ट्रैकिंग साइटों पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए गए थे। जहाज 22 जनवरी को इंडोनेशिया के पास जावा सागर में था। सैटेलाइट AIS ट्रैकिंग से पता चला कि ये चीनी जहाज मालदीव के EEZ पर था। जहाज ने EEZ के पास लगभग 1 महीना बिताया। मालदीव ने कहा है कि चीनी जहाज जियांग यांग होंग 3 उसके जल क्षेत्र में सिर्फ रोटेशन और रिप्लेनिश के लिए आया है। चीन का ये जहाज करीब 100 मीटर लंबा है। इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन SOA के बेड़े में शामिल किया गया था। यह वर्तमान में चीन में एकमात्र 4500 टन का जहाज है। 2019 से चीन दूरस्थ जल और गहरे समुद्र सर्वेक्षण करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। इस जहाज का उपयोग लवणता, सूक्ष्मजीव आनुवंशिक अध्ययन, पानी के नीचे खनिज अन्वेषण और पानी के नीचे जीवन और पर्यावरण अध्ययन पर अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। जहाज में डेटा प्लव्स हैं जो समुद्री धाराओं, लहरों और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी को माप सकते हैं। भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन का जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 मालदीव के जल क्षेत्र में पहुंचा है। मालदीव की मुइज्जू सरकार ने इस चीनी जहाज को माले में रुकने की परमिशन दे दी है। चीन के इस जहाज को परमिशन दिए जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है। चीन के इस जहाज पर सर्वे के नाम पर भारत, श्रीलंका और मालदीव के आर्थिक क्षेत्र में जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। मालदीव के साथ संबंधों में आई खटास के बीच भारत इस जहाज की गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि उनकी पार्टी को संसद में बहुमत मिलना जरूरी है। अगर उनकी सरकार आगामी संसदीय चुनावों में बहुमत हासिल करने में विफल रहती है तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को नहीं हटाया जा सकेगा। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के साथ देश में सर्च और बचाव अभियान चलाने वाले भारतीय सैनिकों को हटाना राष्ट्रपति मुइज्जू के एजेंडे के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। वह चुनाव प्रचार के समय से ही भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का वादा करते रहे हैं। राष्ट्रपति मुइज्जू ने अड्डू हुलहुमिधु में एक बैठक में कहा, मालदीव और भारत ने सैनिकों को हटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने समझौते के अनुपालन का आश्वासन दिया है, लेकिन भारतीय ये संसदीय चुनावों के नतीजे पर निर्भर रह सकते हैं। सरकार को उन्हें हटाने के लिए मजलिस के बहुमत की भी जरूरत है। ऐसे में जनता से मतदान से पहले इस बारे में सोचकर फैसला ले और उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करे। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार का समर्थन करने वाले निर्वाचित सांसदों के साथ 10 मई से पहले देश से सभी विदेशी सैनिकों को वापस लेने के लिए दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित विनिमय पत्र के तहत इसे पूरा करना होगा। अगर संसदीय चुनाव में हमारे खिलाफ निर्णय जाता है तो सैनिकों पर फैसला बदला जा सकता है और वह बने रह सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की टिप्पणी के बावजूद भारतीय सैनिकों को मालदीव लाने में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। न ही मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सैनिकों को वापस भेजने के प्रयासों में संसद की कोई भागीदारी रही है। मालदीव सरकार ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाए जाने के बाद एक डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए तकनीकी कर्मियों को लाने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया। 10 मई से पहले इन कर्मचारियों को मालदीव जाना है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों के कोर ग्रुप की बैठक के दौरान 10 मार्च से पहले भारतीय सैनिकों के पहले बैच को हटाने पर सहमति बनी है। मालदीव के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद शाहीम अली सईद ने विपक्ष पर 100 दिन से भी कम समय में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्यपालिका उन्हें तब तक ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा जब तक वे हमारे गले की हर एक नस को न काट दें। इस्लामिक मामलों के मंत्री सईद ने रविवार को यह बयान उस वक्त दिया जब वह जनसंख्या के मामले में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े शहरी क्षेत्र अड्डू की अपनी पहली यात्रा पर मुइज्जू के साथ थे। चीन समर्थक मुइज्जू 45 ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारत के प्रति मैत्री भाव रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया था। द एडिशन की खबर के अनुसार सईद ने आरोप लगाया कि सरकार को अंदर और बाहर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।